थैंक यू। तो सबसे पहले तो मैम मैं थैंक करना चाहूँगा मदर टच स्कूल को और आपको पर्सनली बिकॉज़ आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया है इस क्लास के लिए और काफ़ी कुछ है विच आई वांट टू शेयर विद किड्स। और आपके जितने भी बच्चे हैं आई सी देम, मतलब आपकी जितनी भी क्लासेस होती है आई मैं उनको पर्सनली उनको देखता हूँ, नोटिस करता हूँ एंड आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स विच यू आर गिविंग गिविंग टू ऑल दिस किड्स। Thanks a lot, sir. तो बच्चों आज का सेशन कैन कैन वी स्टार्ट और वी आर वेटिंग फॉर समबडी एल्स? No. You can start. Okay, The cool. students will join us. Cool. So how many students? I think we have 49 students. So if we exclude you, Yes, sir. so now it's 50. तो Yes, सबसे sir. बेस्ट पार्ट क्या है, मैं जो इन बच्चों से मिलना चाहता था, सबसे पहले तो बच्चे आप सब लोगों को अपना रूटीन, बिकॉज जो भी आपका रूटीन होता है उस रूटीन से ही आप अपना लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, हर बच्चे के अंदर अपनी अपनी एक खासियत होती है। ठीक है, हर बच्चा अपने आप में यूनिक होता है। तो बिफोर आई स्टार्ट दिस सेशन मैं आपको चाहूँगा कि लास्ट के 20 मिनट्स में यू कैन शूट, लास्ट के मतलब 10 मिनट्स में आप अपने क्वेश्चन शूट कर सकते हैं मुझसे। तो आई विल स्टार्ट विद माई स्टोरी। ठीक है, सबसे पहले मैं कौन हूँ? ठीक है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि मतलब वैसे तो मैं खनक का फादर भी हूँ, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि मतलब उसके अलावा मैं क्या हूँ। ठीक है, मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। I hope we all are comfortable in English and Hindi, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Cool. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Cool. I Yes, am sir. I am okay with one yes because एक बच्चा भी अगर बोल देता है तो समझ आ जाता है कि yes that person is able to understand whatever I am saying। तो बच्चों मैं भी आपके जैसी जब छोटा बच्चा था ना, तो मुझे भी काफ़ी प्रॉब्लम्स होती थी पढ़ाई में। ठीक है, मुझे ऐसा लगता था कि यार पेरेंट्स ऐसा क्यों बोलते हैं, पीछे क्यों पड़े रहते हैं, हमारी टीचर्स हमें क्यों बोलती हैं कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। तो ये चीज़ हमें तब समझ में नहीं आती जब हमें पढ़ना होता है, ये तब समझ में आती है जब थोड़ा सा टाइम निकल जाता है। ठीक है, अभी आप लोग एक अच्छे स्कूल में हो, आपके पेरेंट्स ने आपको इतने अच्छे स्कूल में डाला है। ठीक है, तो आपका काम है उनको प्योरिटी से काम करके देना, उनके लिए कुछ करना, बिकॉज दे वॉन्ट यू टू स्टडी। वो आपसे सिर्फ एक ही चीज़ चाहते हैं कि अच्छे से पढ़ो और अच्छे से खेलो। तो मैं अपने ऊपर आता हूँ कि मतलब मैं भी जब पढ़ता था तो बच्चों बहुत मुश्किल होती थी मुझे। ठीक है, तो ऐसा लगता था कि मैं पढ़ पाऊँगा कि नहीं पढ़ पाऊँगा। ठीक है, मुझे हमेशा जो कार्टून्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते थे। ये आप लोगों के साथ भी होगा, आप लोगों को भी ऐसा लगता होगा कि ये कार्टून्स अट्रैक्ट करते हैं और आपको पेरेंट्स की बात कभी कभी समझ आती होंगी या नहीं समझ आती होंगी। मैंने आपकी क्लासेस में देखा कि आप लोग कई बच्चे जो ऐसे हैं जो क्लासेस अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लासेस अवॉइड करना कोई हल नहीं है। ठीक है, बेहतर ये है कि अगर इफ़ यू आर फेसिंग एनी डिफ़िकल्टी इन योर स्टडीज़, जैसे आप अपनी पढ़ाई में कोई डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं, ठीक है, तो आप अपने पेरेंट्स को बताइए। योर फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज़ योर पेरेंट्स। उनको बताइए कि मुझे मैथ्स में दिक्कत हो रहा है, मुझे साइंस में दिक्कत हो रहा है, या मुझे सोशल स्टडीज़ समझ नहीं आ रही है। यू शेयर योर फीडबैक, ट्रू फीडबैक, क्योंकि देखिए बच्चे मन के सच्चे होते हैं और आप लोग सभी बहुत अच्छे हो और सभी के अंदर अपनी अपनी क्वालिटीज़ हैं। ठीक है, तो आपको उन क्वालिटीज़ को एनहेंस करना है कि आपके पास बेस्ट क्या है। ठीक है, तो आपको काम करना है अपने ऊपर। सो अगर मैं अपने ऊपर बताऊं तो मैं जब पढ़ता रहा बेटा तो मेरे को बहुत दिक्कत होती थी। ठीक है, तो उसके बाद भी मैंने कभी छोड़ा नहीं। मैं मतलब अपनी डिफ़िकल्टीज आई यूज़ टू शेयर विद माय टीचर्स। मैं अपने टीचर्स से शेयर करता था कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। तो पिटाई भी बहुत खाई है मैंने। ठीक है तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी वो डिफ़िकल्टीज फेस करें। दैट्स वाई मैंने सोचा क्यों ना मैं आप सबसे बात करूं। इसीलिए मैंने आपकी मैडम से बोला कि मैं बच्चों से एक बार बात करना चाहता हूं। ठीक है, तो मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं। ठीक है, मैं एक क्रिकेटर रह चुका हूं, मैं माउंटेन क्लाइंबिंग करता हूं प्रोफेशनली। ठीक है, उसके बाद मैं व्लॉगर हूं, मेरे यूट्यूब पे व्लॉग्स आते रहते हैं। उसके बाद मैं अपना एक बिज़नेस है मेरा छोटा सा, वो भी हैंडल करता हूँ। और मैंने एक चीज़ देखी बच्चों की, मतलब थ्रू आउट माई लाइफ, मतलब मैंने एक ही चीज़ देखी कि अगर आपका मॉर्निंग रूटीन बहुत अच्छा है, सुबह का रूटीन,
जब आपका बहुत बेहतर होता है तो उसके साथ आप पूरे दिन को विक्टोरियस बनाते चले जाते हैं। अब मैं आपको मॉर्निंग रूटीन के बारे में बताऊंगा कुछ। मॉर्निंग रूटीन में क्या होता है बच्चों की, अगर आप देखो तो हमारे पूरे दिन में 24 आवर्स होते हैं, ठीक है। उन 24 आवर्स में जैसे कि आप बच्चे हो तो आपका स्लीपिंग का टाइम निकाल दिया जाए, जिस समय आप सोते हैं उसको निकाल दिया जाए। 8 घंटे की अगर आपको नींद दी जाए तो उसके बाद हमारे पास 14 घंटे बचते हैं। 14 से 16 घंटे ऐसे होते हैं जिनको आप जीत सकते हो हर दिन, ठीक है। तो उसको जीतने के लिए हमें क्या करना होगा, मैं आपको सिर्फ उसी चीज के ऊपर आपके ऊपर ज्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि जो मॉर्निंग रूटीन है वो आपका पूरा दिन प्लान करता चला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक रोज उठने का समय फिक्स करें, अपना टाइम फिक्स करें। मतलब बोलने का मतलब यह है कि अगर आप सुबह उठने का टाइम फिक्स कर लेंगे तो जब आप रोज उसी टाइम उठेंगे, चाहे सैटरडे हो चाहे संडे हो, चाहे आपकी क्लास है या नहीं है, तो आप सोचिए कि आप पूरी दुनिया से 2 घंटा आगे चले जाएंगे। लेट्स से कि अगर आप 6 बजे उठ सकते हैं, ठीक है, 6 बजे उठने के बाद आप ब्रश कीजिए, ठीक है, आप ब्रश करने के बाद नहा लीजिए जल्दी, ठीक है। आपका मॉर्निंग का रूटीन जब प्योरीफाई होता जाएगा, अगर अगर कोई बच्चा इच्छुक है स्पोर्ट्स के लिए, जैसे अभी आपका अभी ग्रोइंग एज है, तो आपको आगे ज़िंदगी में बढ़ना है, बहुत कुछ करना है, आपको स्पोर्ट्स भी खेलना है, आपको स्टडीज़ में भी अच्छा होना है, ठीक है। मार्क्स तो आते रहेंगे, ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि स्टडीज़ को हैम्पर करके आप स्पोर्ट्स की तरफ जाइए। लेकिन मैंने एक और चीज़ देखी बच्चों की, मतलब आजकल वीडियो गेम्स का बहुत इन्फ्लुएंस है, तो बच्चे बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, पेरेंट्स के पास भी टाइम नहीं है। तो जब आपके पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है तो वो सोचते हैं कि जब उन्होंने आपको अपना फ़ोन दिया है तो आप इतने रिस्पॉन्सिबल होंगे कि जो भी काम करेंगे वो सच्चाई के साथ करेंगे, ठीक है। तो हर पेरेंट्स यही सोचता है कि मेरा बच्चा, अगर मैं वहाँ पे अवेलेबल नहीं हूँ तो मेरा बच्चा अच्छे से पढ़ाई कर रहा होगा, ठीक है। तो आपका फ़र्ज़ ये बनता है कि आप कैसे सच्चाई के साथ आगे चलें, ठीक है। आपकी क्लासेस डेली लगती हैं, आपके टीचर्स रोज आप पे फोकस करते हैं, तो सोचिए वो आपके ऊपर फोकस क्यों कर रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ें हमें सोचने की हैं। तो मॉर्निंग रूटीन से शुरू करते हैं। तो सुबह आप जल्दी उठ सकते हैं 6 बजे। अगर आप 6 बजे नहीं उठ सकते तो आप 7 बजे उठिए, लेकिन ट्राई टू फिक्स दैट टाइम फॉर एटलीस्ट 45 डेज, क्योंकि जो हमारा जो माइंड है, जो हमारा जो ब्रेन है, उसमें कोई भी चीज़ फीड होने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 45 डेज लग जाते हैं बच्चों, ठीक है। तो अगर आप किसी चीज को हासिल करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, लेट्स से समबडी वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, कोई मिनिस्टर बनना चाहता है, कोई स्पोर्ट्स में क्रिकेटर बनना चाहता है, सचिन तेंदुलकर बनना चाहता है, तो आप लोगों को क्या चाहिए कि आप अपनी रूटीन फिक्स करें। इफ आई टॉक अबाउट सचिन तेंदुलकर, तो वो आज भी जब वो क्रिकेट से दूर हैं, ठीक है, तब भी वो 4 बजे ही उठते हैं, समझ रहे हैं आप। नहीं तो उनको तो क्रिकेट खेलने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो आराम से भी उठ सकते हैं, बट ही यूज टू कैरी फॉरवर्ड दैट फिटनेस थ्रू आउट हिज लाइफ। ही वॉन्ट टू, वो चाहते हैं कि वो वैसे ही बने रहें, सक्षम बने रहें, कि उनको कभी भी अगर मौका मिले तो वो लाइफ में कुछ बड़ा करके दिखाएं, ठीक है। तो मॉर्निंग रूटीन में आप वॉक पे जाइए सुबह सुबह, अर्ली मॉर्निंग। आप अकेले नहीं जा सकते हैं, जैसे कुछ बच्चे हमारे बहुत छोटे होंगे तो वो सुबह सुबह अकेले नहीं जा सकते हैं, तो टेक अलॉन्ग विद योर पेरेंट्स, मतलब अपने पेरेंट्स को अपने साथ लेके जाइए कि पापा चलिए वॉक पे चलते हैं, मम्मा चलिए वॉक पे चलते हैं। उससे बहुत सारी चीज़ें होंगी बेटा, सुबह सुबह उठ के आप नेचर को फील कर पाओगे। जो आज आपको टाइम नहीं मिलता है, आप लोग लेट उठते हो, कोई 8 बजे उठ रहा है, कोई 7:30 उठ रहा है, फिर उसके बाद वो टीवी देख रहा है, ब्रेकफास्ट उसको समझ नहीं आ रहा है, दे डोंट वॉन्ट टू हैव द ब्रेकफास्ट विच देयर मदर हैज़ मेड। तो आप लोगों को ये सोचना है कि 18 साल तक तो आपको वही करना है जो आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं, जो आपके टीचर्स आपको बोलते हैं। आपको फोकस करना है कि आपको बनना क्या है लाइफ में, ठीक है। तो अगर लाइफ में आपको कुछ बनना है, बहुत बड़े मुकाम पे पहुंचना है, तो सबसे पहले उसकी आप एक आधार बनाइए। आधार मतलब उसके बारे में आज से सोचना शुरू कीजिए, तभी वो चीज़ आपके लिए ईजी हो जाएगी टाइम आने पर, ठीक है। अदरवाइज होता क्या है, अगर आपने देखा होगा कि हमारे कभी भी एग्जाम्स आते हैं, हम पूरे साल मेहनत नहीं करते, लेकिन एग्जाम्स के टाइम पे हम जो पूरे साल हम 2-2 घंटे दे रहे होते हैं स्टडीज़ में, वो लास्ट में आते आते हम 6-6 घंटे देने लगते हैं। लेकिन मैं आपसे बच्चों एक ही छोटी सी बात बोलना चाहूँगा कि जैसे कि मैंने कहा कि पूरे दिन में मतलब हमारे 24 आवर्स होते हैं, तो अगर हम इसको अच्छे से मैनेज करें
अपनी स्लीपिंग टाइम को मैनेज करें, अपना उठना सोना बैठना खेलना मैनेज करें, तो आपको हर चीज़ में आसानी होने वाली है। और ऑन द टॉप ऑफ दैट योर पेरेंट्स एंड योर टीचर्स विल स्टार्ट प्राउडिंग ऑन योर सेल्फ। अभी आप खुद से एक सवाल पूछिए, जितने भी बच्चे हैं, आप सिर्फ अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या आपके पेरेंट्स आपके ऊपर किसी चीज़ को लेकर प्राउड करते हैं? कोई बच्चा हो सकता है कि बहुत अच्छा डांस करता हो, ठीक है, कोई बच्चा हो सकता है कि 100 में से 100 मार्क्स ऑब्टेन करता हो, कोई बच्चा हो सकता है जो स्पीकिंग बहुत अच्छा करता हो, कोई बच्चा हो सकता है जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो, फुटबॉल अच्छा खेलता हो। तो मदर टच एक ऐसा स्कूल है, आप इसका मीनिंग समझिए। मदर टच, फीलिंग ऑफ अ मदर। आपकी मदर आपको कितना प्यार करती हैं, आपके फादर आपको कितना प्यार करते हैं, आपका दादा दादी आपको कितना प्यार करते हैं। वो चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो लाइफ में, आप लाइफ में अपने डिसीजंस खुद ले सको, ठीक है। और आपको एक ही चीज़ बोलूंगा बच्चों कि मतलब लाइफ में ना कभी भी ना किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करने से मत डरना आप। चाहे वो चीज़ आपको आती हो चाहे ना आती हो, गिव अ ट्राई, गिव अ शॉट। बिकॉज जो व्यक्ति फेलियर से नहीं डरता है, ठीक है, जो व्यक्ति हारने से नहीं डरता है, वो व्यक्ति हमेशा जीवन में आगे बढ़ता रहता है। क्योंकि मान लीजिए कि आपके स्कूल का मैंने देखा है कि एनुअल फंक्शन होता है तो बहुत अच्छे से होता है, ठीक है, और एनुअल फंक्शन में हमारे सारे बच्चे कोशिश करते हैं उसमें पार्ट लेने की। तो मैंने उसमें कई चीज़ें देखी हैं कि कई बच्चे ना डरते हैं कि यार मैं डांस नहीं कर सकता, ठीक है, यार मैं स्पीच नहीं दे सकता। तो आपको वो हैबिट्स डेवलप करनी है अपने अंदर। तो मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज़ पे बात करूंगा कि जैसे हम मॉर्निंग रूटीन की बात कर रहे थे, तो अगर आप मॉर्निंग रूटीन को अच्छा कर लेते हैं तो सबसे पहले क्या हुआ, आप उठे बिस्तर से, मान लीजिए आप 6 बजे उठे, तो आई विल टेल यू कि 6 बजे आप उठे तो उसके बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। 6 बजे आप उठे, ठीक है, आप 6 बजे उठ के अपना ब्रश कीजिए, अपना 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 मुंह हाथ धो लीजिए, उसके बाद वॉक पे जाइए, अपने पेरेंट्स को लेके जाइए, अपने दादा दादी को साथ लेके जाइए, वो वॉक करके आइए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि इतने देर का आपने वॉक करना है। सो आपको टाइम की अहमियत को पहचानना है, बिकॉज ये जो टाइम आपका कल चला गया ना वो वापस कभी नहीं आएगा, ठीक है, वो वापस कभी नहीं आएगा, वो वापस क्योंकि आ ही नहीं सकता। आप खुद सोचिए, कैन यू ब्रिंग बैक योर टुमारो? आप नहीं ला सकते, ठीक है। जब आपको पता है कि जो टाइम चला गया उसको आप वापस नहीं ला सकते, इससे अच्छा कि हम प्लान करके चलें कि आने वाले टाइम में मैंने ये करना है, ठीक है। अगर दिन में 14-16 आवर्स हैं तो आप उसको डिसाइड कीजिए कि मुझे ब्रश, वॉशरूम, टेकिंग बाथ, उसमें इतना टाइम लगेगा, उस टाइम के बाद मैं ब्रेकफास्ट करूंगा। वट एवर इज देयर, वट एवर इज योर मदर कुकिंग फॉर यू इज द बेस्ट फूड फॉर यू। वो आपके लिए बेस्ट दे रही हैं, फ्रूट्स, सैलड्स, ठीक है, सब्जियां जितनी भी हैं। हम बच्चे, कई बार मैं भी नाक उठाता था बच्चों में, कि आपको झूठ नहीं बोलूंगा मैं आपसे, क्यों सच बोलूंगा, मुझे ओकरा बिल्कुल पसंद नहीं थी। ओकरा बोले तो हम भिंडी बोलते हैं उसको, ठीक है, तो भिंडी का दूसरा नाम है ओकरा। वैसे आप लोगों को लेडी फिंगर भी पता होगी, ओकरा भी पता होगा। तो मुझे पसंद नहीं थी, लेकिन मुझे बाद में समझ में आया कि यार हर चीज को खाने का एक अलग महत्व है। हर चीज के अंदर मिनरल्स और विटामिन्स हैं, वो आपकी बॉडी के लिए जरूरी है, एसेंशियल है, ठीक है। तो जिस तरीके से हमारे हर चीज प्रकृति की बनाई हुई एसेंशियल है हमारे लिए, उसी तरीके से आपका भी हर एक्शन, जो एक्शन आप आज ले रहे हो अपनी लाइफ में, आप अपने सुबह कितने बजे उठते हो, वो डिसाइड करता है कि आपका फ्यूचर कहाँ जाएगा, आप अपने फ्यूचर में कहाँ लीड करेंगे। तो आईएएस और आईपीएस अगर आपको बनना है या किसी को डॉक्टर बनना है, ठीक है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। एवरी सिंगल थिंग इज पॉसिबल, क्योंकि इम्पॉसिबल नाम का कोई शब्द नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। इम्पॉसिबल उनके लिए होता है जो लोग एफर्ट्स नहीं करते, ठीक है। अगर आप अपने एफर्ट्स अच्छे के लिए करेंगे, अगर आप सोचेंगे कि जिंदगी में मुझे कुछ बनना है, ठीक है, अगर आपने वो चीज लिख दी, मैं आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा इसके साथ साथ, मॉर्निंग रूटीन के साथ साथ, कि आप लोगों को अपनी लाइफ में अपने जो आपकी जितनी भी बुक्स हैं, जितनी भी कॉपीज हैं, एक अपनी कॉपी जरूर लगाइए जिसमें कि आपके फ्यूचर के गोल्स लिखे होने चाहिए कि आप जीवन में बनना क्या चाहते हैं। बिकॉज अगर आप वो चीज लिखेंगे और उस चीज का डेली अनुसरण करेंगे, आप एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं, अपने रूम में एक चार्ट लगा सकते हैं आप कि आपको जीवन में क्या बनना है। लेट्स से somebody want to become a cricketer, लेट्स से somebody want to become a फुटबॉल प्लेयर, ठीक है। आप फुटबॉल प्लेयर, कौन सा फुटबॉल प्लेयर है जिसको आप एडमायर करते हैं, कौन सा क्रिकेटर है जिसको आप एडमायर करते हैं,
ठीक है, कौन से पॉलिटिशियंस हैं जो आपको अच्छे लगते हैं, ठीक है, आप उनके पिक्चर्स अपने रूम में लगा सकते हैं, आप अपने आप का पोर्ट्रे वहां कर सकते हैं, अपने आप को विजन दे सकते हैं कि अभी मैं थर्ड में हूं या फोर्थ में हूं या फिफ्थ क्लास में हूं, मुझे आगे आने वाली लाइफ में ये बनना है और वो बनना है, और एवरी डे स्टार्ट लर्निंग अबाउट दैट टॉपिक। लेट्स से समबडी वांट टू गो इनटू डॉक्टर लाइन, कोई डेंटिस्ट बनना चाहता है, कोई ऑर्थोपेडिशियन बनना चाहता है, बहुत सारी स्ट्रीम है बच्चों। तो आपको अपने टारगेट फिक्स करने हैं और आपका ये राइट टाइम है कि आप उन चीज़ों को फिक्स करें, ठीक है, और उनके ऊपर डेली मेहनत करें, डेली काम करें। और सबसे बड़ी बात कि जो मैं मॉर्निंग रूटीन पे चल रहा था, तो अगर आप सुबह का वॉक भी लेते हैं, लेट्स से यू आर वॉकिंग ओनली फॉर 15-20 मिनट्स, राइट, अलॉन्ग विद योर पेरेंट्स और दादा दादी, ठीक है, तो आप उनके साथ जाएंगे तो आपको नई नई बातें पता चलेंगी। यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल, राइट। अभी हो सकता है कि आपके पेरेंट्स के पास टाइम ना हो आपके लिए, लेकिन आपको उनका टाइम कैसे लेना है वो आपको सीखना है। जब आप अपने सारे काम सही समय पे करेंगे, लेट्स से कि आपकी क्लास है, ठीक है, आपकी क्लास आ गई है, अब आप अपने क्लास में ही नहीं पहुंचे हैं, आपका अपनी बुक्स ही रेडी नहीं है, आपने क्लास ऑन कर दी है, अब आपको टीचर बोल रही है पेन लाइए, पेंसिल लाइए, देन यू रश फॉर दैट थिंग, आप दौड़ते हैं उस चीज़ को लेने के लिए कि मैडम ने ये चीज़ मंगाई है। तो आप पहले से ही वो चीज़ें अपने पास रखिए, पहले से तैयारी करके रखिए क्लास की। तो इससे क्या होगा कि जब आप बैठेंगे आपका माइंड बिल्कुल काम होगा, बिल्कुल रिलैक्स्ड होगा, और जब आप रिलैक्स्ड होंगे तो ऑटोमेटिकली आप जो भी एक्शन लेंगे आप उस चीज़ को पूरा कर पाएंगे, ठीक है। तो मॉर्निंग रूटीन की हम बात कर रहे थे, फिर आपका मॉर्निंग रूटीन में आता है कि हम लोग अपना जो, जब हम उठते हैं तो हम लोग अपना बिस्तर नहीं बनाते हैं, मतलब हम अपना जो बेडशीट जो हम ओढ़ते हैं वो भी तक हम टाई नहीं कर पाते हैं, तो आपको वो भी करना है बच्चों, ठीक है। और अपने जो दिन की तैयारी है एक दिन पहले करिए, रात को एनालाइज कीजिए कि व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट डे, अगले दिन आपको क्या करना है, आपकी कौन कौन सी क्लासेस हैं, उनके टाइमिंग पहले से आपके माइंड में फीड होने चाहिए। आपकी एक रेगुलर डायरी मेंटेन कीजिए अपनी, जिस डायरी में आप लिखें कि मुझे ये अचीव करना है लाइफ में, और उसके लिए डेली थोड़ा सा अलग से एक्स्ट्रा स्टडीज कीजिए, ठीक है। आपके टीचर्स इतना अच्छा हैं, आपको बार बार वो समझाते हैं, तो वो इसलिए समझाते हैं बेटा, उनको आपसे क्या चाहिए, उनको ये चाहिए कि हमारे मदर टच स्कूल से कोई बच्चा आईपीएस निकल के आए, कोई आईएएस निकल के आए, कोई पॉलिटिशियन निकले, ठीक है, कोई चांद पर जाए। ऐसा भी है, आप सबके अंदर वो काबिलियत है। तो मैंने जब क्रिकेट खेला था बच्चों, तो क्रिकेट खेलने जब मैं जाता था तो मुझे बहुत मुश्किल आती थी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स कहते थे कि बेटा आप ना स्टडीज़ में अच्छे नहीं हो, तो आप क्रिकेट में कैसे टाइम दोगे। तो मैं सोचता था कि यार मैं मतलब ज़्यादा टाइम अपना क्रिकेट में दे दूंगा तो स्टडीज़ तो होंगी नहीं होंगी, वो बात की बात है। लेकिन वो बात गलत थी। मुझे एक चीज़ समझ में आई लाइफ में कि जब व्यक्ति किसी खेल में जाना चाहता है, लेट्स से आपको ड्राइंग अच्छी करनी है, तो प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। भले ही वो 10 मिनट डेली हो, 10 मिनट्स डेली विल, मतलब वो चीज़ जो आपका ना उसमें मल्टीप्लिकेशन होता चला जाता है, ठीक है। जब मल्टीप्लिकेशंस का मतलब क्या होता है कि जब कोई चीज़ आप रेगुलरली 10-10 मिनट कर रहे हो, लेट्स से यू लव टू ड्रॉ, राइट, अगर आप ड्राइंग बनाना आपको अच्छा लगता है, पेंटिंग आपको अच्छा लगता है, तो गिव दैट, मतलब जो आपका पैशन है उसको टाइम दीजिए डेली। उस पैशन को डेली अगर आप टाइम देंगे तो आपको क्या लगेगा कि साल के एंड तक आपके जो हाथ में कंट्रोल बहुत अच्छा आ जाएगा, आप बहुत अच्छे से ड्राइंग्स करने लग जाएंगे। तो उससे इसका मतलब ये है कि निरंतरता, रेगुलरिटी इन समथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा प्रॉब्लम क्या है बच्चों कि हम ना रेगुलर नहीं हो पाते हैं किसी भी चीज़ में। हमको टीचर्स ने पढ़ा दिया, हमने उनका होमवर्क कर लिया, उसके बाद हम सोचते हैं कि हमारा काम हो गया, फिर हम स्पोर्ट्स की तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन हम अपने आप से कभी ये सवाल नहीं पूछते कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए जो हमारा पैशन है, लेट्स से आप जो भी बनना चाहते हो लाइफ में, उससे हम धीरे धीरे आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो उसका मल्टीप्लिकेशन करना सीखिए। अगर आपने आज एक लाइन ड्रॉ की है स्केल से और उस लाइन को आप बिना स्केल के ड्रॉ करना चाहते हैं, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल थिंग, वो भी पॉसिबल है कि बिना स्केल के भी आप वो लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। सो उसमें कुछ नहीं करना है, आपको रोज एक लाइन ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करनी है रेगुलरली, और आप देखेंगे विद इन लाइक अ मंथ और विद इन लाइक 2-3 मंथ्स आपका वो हैंड में कंट्रोल आ गया है। तो ब्रेन को क्या फीड करना है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। आज की दुनिया में बहुत सारी चीज़ें
लाइफ में चल रही हैं। वीडियो गेम्स बहुत इजी हैं बिकॉज मोबाइल आपके पास है तो आप बहुत आसानी से वीडियो गेम्स वगैरह खेल सकते हैं। बट आप एक चीज़ देखिए, वो जो कार्टून आप आज देख रहे हैं वो मैं पहले देखता था, ठीक है, लेकिन वो कार्टून कार्टून हमें कुछ लर्निंग देता है क्या? आस्क क्वेश्चन टू योर सेल्फ। जो आप स्पोर्ट्स खेलते हैं, अपने घर के बाहर खेलते हैं, क्या उस स्पोर्ट्स से आप कुछ सीख रहे हैं? आर यू लर्निंग समथिंग फ्रॉम दैट स्पोर्ट्स? सो आस्क क्वेश्चन टू योर सेल्फ, नॉट टू योर पेरेंट्स, ठीक है। इफ यू स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन टू योर सेल्फ इन अ ट्रू मैनर, देन ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट इंप्रूविंग योर सेल्फ। आप इंप्रूव करते जाएंगे, डेली 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 एक्शन लेने से आप इंप्रूव करते जाएंगे। तो मैं आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, बिफोर टेकिंग योर क्वेश्चंस, आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट यू टू मेंटेन अ डायरी। उस डायरी में लिखिए कि आपको बनना क्या है लाइफ में। एक पोर्ट्रेट बनाइए, एक चार्ट लाइए, उसमें जो भी आप बनना चाहते हैं उनके पिक्चर्स लगाइए। आप वो चीज़ कैसे अचीव करेंगे, उस चीज़ का फ्लो चार्ट बनाइए कि मैं पहले ये पढ़ूंगा। तो मैं आपको इसमें एक बड़ा अच्छा किस्सा बताता हूँ। खनक से मैंने एक बार पूछा कि खनक, व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन लाइफ, राइट? आप क्या बनना चाहते हो? तो खनक टोल्ड मी दैट शी वांट टू बिकम अ डॉक्टर, शी वांट टू बिकम अ पॉलिटिशियन, शी वांट टू बिकम अ स्पोर्ट्समैन। मैंने उससे पूछा कि यार ये सारी चीज़ें क्या आप आज कर सकते हो? ठीक है, तो उसने मेरे को आंसर दिया कि नहीं, मैं आज नहीं कर सकता हूँ ये, आज नहीं कर सकती हूँ ये। तो मैंने बोला अगर आप आज ये नहीं कर सकते हो तो आज आप क्या कर सकते हो उसके ऊपर एक्शन लो। टेक एक्शन ऑन दैट थिंग। अगर आप आज स्टडीज में, आज आप अच्छी स्टडीज करोगे तो ऑटोमेटिकली लाइफ में आप धीरे धीरे उस गोल के क्लोजर होते जाओगे। तो बच्चों यही सारी फीडबैक्स थी और अब मैं आपके क्वेश्चंस लूंगा। सोनिका मैम। Yes, students, you want to ask anything? आपको जो देखिए भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स, है आप जो भी फ्री कोई होके बच्चा, बिल्कुल पूछ सकते हैं मेरे को। आप पूछ सकते हैं कि हम मॉर्निंग टाइम, अर्ली मॉर्निंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे एफर्ट कर सकते हैं, कैसे हम लोग अपनी नींद से वो उसको हटा सकते हैं, इस हर्डल को हम कैसे पार करें। यू कैन यू कैन आस्क दिस टाइप ऑफ एनी क्वेश्चन क्वेश्चन, एनी कि हम क्वेश्चन। कैसे नींद तो सबको अच्छी लगती है ना, नींद तो सबको अच्छी लगती है, लेकिन उसको कैसे अपने आप को क्या बोले, कैसे वो करे कि हम लोगों को नहीं बैक से काउंटडाउन, जैसे कि वो एक मिसाइल छूटने का वो होता है वैसे अपने आप मैम को नींद उस का, तरह से यस। नींद के ऊपर मैं बोलना चाहूंगा कि नींद एक ऐसी चीज है जो सबको अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती है। आप सोचिए कि मतलब आई एम ऑलमोस्ट 40 years old राइट नाउ, मुझे भी सोना अच्छा लगता है, लेकिन जो मेरे ड्रीम्स हैं, जो मेरे गोल्स हैं, वो मुझे सोने नहीं देते। तो मैं इसीलिए बच्चों को सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि अच्छा है, सोना भी बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा है कई बच्चे रात को देर देर तक जागते हैं, 10-10 बजे तक वो टीवी देख रहे होते हैं अपने पेरेंट्स के साथ। जस्ट आस्क योर सेल्फ कि क्या जो आप सीरियल देख रहे हैं, क्या वो कार्टून देख रहे हैं, आर यू लर्निंग समथिंग फ्रॉम दैट? इफ़ यू आर नॉट लर्निंग देन डोंट वॉच इट, डोंट वॉच इट। आप वो चीज़ करिए जिससे आप कुछ सीखें, हर दिन कुछ सीखें। बड़ा ये नहीं है कि मतलब आप टीवी इसलिए देख रहे हैं कि दादा दादी देख रहे हैं या मम्मा देख रही हैं या पापा देख रहे हैं, दैट इज वो देख रहे हैं। तो आपको उन्होंने ये नहीं बोला कि बेटा मेरे साथ बैठ के देखो। आप उस टाइम पे अपना कुछ पैशन फॉलो कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, पेंटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों आपके सवाल पूछना चाहूंगा मैं। यस स्टूडेंट्स, गेट रेडी। सर आप इनको पहले ये बताइए कि जी जैसे मैंने बहुत से स्टूडेंट्स में देखा है, अपनी बेटी में भी देखा है, जी जितना मर्जी मोटिवेट करो कि जी बेटू मॉर्निंग में उठने से ये अच्छे मतलब ये होता है, गुड हेल्थ होती है, वॉक करिए, वो करिए, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आप स्मार्ट बन जाएंगे। लेकिन जब मॉर्निंग टाइम आता है तो तो दे आर 5 नॉट मिनट, एबल टू वेक अप। 2 मिनट, एब्सोल्युटली। जितना मर्जी इनको मॉर्निंग में, जैसे मैंने और भी पेरेंट्स से बात की है कि जितना मर्जी इनको रात को नहीं हम अच्छी हैबिट डालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ज्योति विल टेक लेकिन योर जब क्वेश्चन, मॉर्निंग, जस्ट होल्ड ऑन। हाँ जी मैडम, अपना क्वेश्चन बताइए। आप मॉर्निंग में उठ नहीं सकते हैं बच्चे, हाँ तो तो ये प्रॉब्लम है बच्चे मैम। मॉर्निंग में जितना मर्जी मोटिवेट करे पेरेंट्स ना, जैसे मानो कि इन्होंने फिक्स टाइम, जैसे फिक्स टाइम है, अलार्म भी लगा देंगे 6 o'clock का, लेकिन मैम फिर भी उसके बाद 5 मिनट्स, 2 सेकेंड्स एब्सोल्युटली, बस। इसका मैम एक बड़ा सिंपल सा हल है। क्योंकि हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है हमारे पेरेंट्स की, या मेरी खुद की भी थी पहले, बट आई हैव क्योर्ड इट। तो उसके लिए हमने क्या किया कि मतलब मैंने बोला कि यार डोंट रश टूवर्ड्स किड, बिकॉज दे नो दैट दे हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। उनको पता है उठना है, उठना उनके लिए अच्छा है, बट स्टिल दे आर लिटिल बिट लेजी। तो उसका एक बेहतर इलाज क्या है कि आप उनके बार बार उनको पोक मत करिए। जब हम बच्चों को बार बार पोक करते हैं ना तो वो लोग ना जिद्दी हो जाते हैं।
मैं अगर बच्चे भी हैं यहाँ पे, अगर वो मेरी बात से सहमत हैं कि नहीं है, वो तो बच्चे ही बताएंगे। क्योंकि मैंने देखा कि जब हम किसी बच्चे को बार बार किसी चीज़ के ऊपर बोल रहे हैं कि बेटा ये कर ये कर ये कर, तो बच्चा ना उससे परेशान हो जाता है। तो हमें उस समय चाहिए कि बच्चे को ना फ्री हैंड दिया जाए, कि बच्चे को खुद रिस्पॉन्सिबल बनाना है तो उसको उठाइए मत आप। आपने उनका स्केड्यूल फिक्स कर दिया, आपने उनका चार्ट बना दिया कि बच्चों का जो आपको इतने बजे उठना है, आपने एक बार उसको बस सिर्फ हेल्प करनी है उसका टाइम टेबल स्केड्यूल करने में पूरे दिन का। अब उसके बाद बच्चा उसको करता है नहीं करता है छोड़ दीजिए। हम लोग तो अभी तक मैंने ये देखा है कि हमारे पेरेंट्स, इवन माई वाइफ एज वेल, तो वो भाग रही है कि यार खाना आप उठ जाओ, आपकी क्लास लगने वाली है। तो मैं ये कहता हूं कि हमें नहीं भागना है उनके पीछे, हमें उनको फ्री हैंड देना है, सो दैट दे विल बिकम ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन थिंग्स। अभी क्या है, आप ही लोग उनको रिस्पॉन्सिबल बना रहे हैं, पेरेंट्स ही उनको रिस्पॉन्सिबल बना रहे हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल। वो जानते हैं, उनको सोनिका मैम की क्लास 9:45 पे लगती है, वो पहुंचेंगे वहां तक। तो उनको एक दिन वो क्लास स्किप करने दीजिए, एक दिन मत उठाइए उनको। मैं कह रहा हूं एक दिन क्या, एक हफ्ता मत उठाइए। ये बच्चे इतने स्मार्ट हैं हमारे मैम, कि इनको पता चल जाएगा कि मम्मा क्यों नहीं उठा रही हैं आज। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बड़ा सिंपली उसको बोलना है कि बेटा तेरे को सोना है ना, तू आज सो ही ले पूरा दिन, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा, एक क्लास मिस हो जाएगी ना, 2 दिन की क्लास मिस हो जाएगी, मैं कह रहा हूँ 3 दिन की क्लास मिस हो जाए, तो बच्चे को ऑटोमेटिकली लगेगा कि मम्मा मुझे कुछ बोल नहीं रही है, तो दैट मीन्स मम्मा हैज गिवन मी अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अब मेरा काम है कि वो काम जो मुझे मम्मा रोज भागती है मेरे पीछे, वो काम मैं खुद से करूं। तो बच्चों को अच्छा लगेगा जब आप उनको अप्रिशिएट करेंगे। थैंक यू फॉर वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इट्स गुड, लेट्स वॉक। तो एक बच्चे का सवाल था, ज्योति नाम है, शायद वो कुछ पूछना चाहती हैं। आस्क क्वेश्चन प्लीज किड्स। Arnurana, Arnurana, you want to ask? Yes, ma'am. यस Yes, अर्नव। beta. What is your question? मैं उसको जल्दी उसको पता करने के लिए क्या करना चाहिए? You are not audible clearly, bache. You can write your question. हाँ, राइट योर क्वेश्चन। एनी अदर किड? Yes, students. Anybody want to ask any question? आपके देखिए बहुत स्टूडेंट्स, से क्वेश्चंस होंगे। पहले तो जो सर ने आपको बताया है, आपको डेली रूटीन के बारे में, उन्होंने मॉर्निंग वॉक के लिए आपको कहा है, अपना बेड प्रॉपरली उसको करने के लिए कहा है, Absolutely. ब्रश प्रॉपरली कहा है, ठीक है। और अपना जो आपका फ्यूचर है उसके लिए, बेस के लिए उन्होंने कहा आपको Absolutely. कि आपका बेस उसके लिए बोला, मैनेजमेंट टाइम के लिए कहा है उन्होंने, Time और management. अपने में गुड हैबिट डेवलप करने के लिए कहा है, ठीक है। और अपनी जो वीकनेस है उनसे फाइट करने के लिए, उनको कम ओवर करने के लिए कहा सर ने आपको। तो वीकनेस का मतलब ये है कि अगर आपको मानो एक बात में कोई बात समझ नहीं आ रही है, तो आप में इतनी आप में वो होनी चाहिए कि आप पूछिए दोबारा से कि मैम सर हमें ये समझ नहीं आया, हमें कुछ और कोई किसी बेस से बताइए और कि आपने जो एग्जांपल्स बताया बताइए। हमें बिल्कुल समझ नहीं आया, ठीक है। और सर ने आपको बताया कि जो आपके पेरेंट्स, आपकी मम्मा आपके लिए बनाती हैं वो आपके लिए बेस्ट फूड है, ठीक है। तो आप उसके वो करिए, ठीक है। और उन्होंने कहा कि इम्पॉसिबल लाइफ में कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर यू, ठीक है। उन्होंने आपको डेली रूटीन के लिए कहा है, अपनी डेली रूटीन, उसमें गोल लिखिए, और जो आपका आइडियल है उसकी फोटो लगाइए, उसके बारे में कोई अच्छी बात है वो भी लिखिए, ठीक है। और जो आपके डेली ड्रीम्स हैं, ठीक है, उनके लिए आप डेली कुछ ना कुछ करिए। जो आप बड़े होके, अभी आप तो जितने छोटे हैं, जो आप एफर्ट कर सकते हैं वो उसमें डालिए, ठीक है। क्योंकि बड़े होके तो आप जो करेंगे वो करेंगे, लेकिन आपके लेवल का, आपकी एज के हिसाब से जो आपके हाथ में है, जैसे अपनी राइटिंग इंप्रूव करना, ठीक है, अपना जो आपको डेली दिया जाता है वो करना, ठीक है। और सर ने आपको फिर और भी बताया कि अपने लिए, उसके लिए अपनी प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस करिए। रेगुलर प्रैक्टिस से ही आप लोग किसी भी चीज में परफेक्ट होंगे। Absolutely right. अगर आपकी हॉबीज है उनको टाइम दीजिए, डेली अपनी हॉबीज को टाइम दीजिए, ठीक है। चाहे 10 मिनट्स दीजिए, 20 मिनट्स दीजिए, ठीक है। इसी तरह अगर उनकी आपकी हॉबीज में रेगुलरिटी होगी तो आप उसी में ही परफेक्ट हो जाएंगे, और एक ना एक दिन जो आप अपनी हॉबीज में भी आपको आगे जाके सक्सेस मिलेगी, ठीक है। फिर सर ने आपको बताया, ये भी बताया है कि अगर कार्टून वगैरह कुछ आप देख रहे हैं, टीवी में प्रोग्राम देख रहे हैं, तो अपने आप से एक क्वेश्चन पक्का पूछ लीजिए। टीवी के सामने बैठने से पहले एक बार पक्का पूछिए कि आपको इससे क्या सीख मिल रही है, क्या आपको मॉरल मिला, ठीक है। तो आपने क्या सीखा। और अपने ग्रैंड पेरेंट्स को टाइम दीजिए, उनके साथ वॉक के लिए पक्का जाइए, जो वो बात बोले उन्हें ध्यान से ध्यान से सुनिए। सुनिए। तो जो सर ने आपको सारे ये पॉइंट्स बताए हैं, उनको अपने एक बार, जितने आपके ब्रेन में रहते हैं, उनको आप अपनी डायरी में पक्का लिखें। बिल्कुल। डेली रूटीन से लेकर आपके लास्ट उनको तक कि टीवी से जो आप देख रहे हैं उसमें क्या लर्निंग आपने की, ठीक है। और अगर आपका जो हॉबी है उसको पक्का टाइम दीजिए और उसमें रेगुलरिटी रखिए। आपकी हॉबी जो है, चाहे वो कोई भी है, चाहे पेंटिंग है, चाहे सिंगिंग है, चाहे डांसिंग है, अपनी हॉबी को कभी मत, उसको वो मत करिए किसी भी चीज के लिए, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज मत करिए, ठीक है। तो आपने इन सब बातों को करना है। और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए आप, एक क्वेश्चन जहां आया आपको कोई मैडम, कमी लग रही है प्लीज। एक क्वेश्चन आया कि स्लीप को
अर्ली एंड करने के लिए क्या करना चाहिए, एक बच्चे ने पूछा है, लिख के भेजा है। तो बच्चे सोने के लिए आप बेहतर एक चीज़ कर सकते हैं। मैंने हमेशा देखा है अमूमन कि बच्चों को भूख नहीं लगती है। उसका रीज़न क्या है? अगर आप लोग बच्चों अपने पेरेंट्स से, अपनी मदर से एक चीज़ बोल सकते हैं, सूरज ढलने से पहले अगर आप खाना खा लें, ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। सूरज ढलने से पहले खाना क्यों खा लें? दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट योर डिनर, बिकॉज जो हम डिनर का टाइम हो गया है हमारा स्ट्रेच होके 8 बजे हो गया है, 9 बजे हो गया है। तो इससे होता क्या है बच्चों, मैं इसका आपको लॉजिक देता हूँ। एक खाने को डाइजेस्ट होने के लिए कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग जाता है बच्चों, ठीक है। तो अगर आप लोग खाना, लेट्स से कि सूरज हमारा ढल रहा है 6 बजे के आसपास या 6:30 के आसपास, तो उस समय अगर आप मील लेते हैं तो उसके बाद क्या होगा, ऑटोमेटिकली 1.5 घंटे बाद वो खाना डाइजेस्ट हो जाएगा। और जब वो खाना डाइजेस्ट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपको नींद आएगी, ठीक है। और जब आप जल्दी सोएंगे तो ऑटोमेटिकली व्हेन योर बॉडी, जब आपका शरीर अपने आप आपको बोल देगा कि यार अब तेरे को इतना टाइम हो गया है सो के, अब तू उठ जा, तो 8 घंटे के बाद ऑटोमेटिकली आप 5 बजे उठने ही वाले हैं, 101%। तो एक चीज़ ये है। दूसरा, मैं आपकी हेल्थ को लेकर एक चीज़ बोलना चाहूँगा बच्चों, जितने भी बच्चे खाने के साथ पानी पीते हैं, आई हैव सीन लॉट ऑफ किड्स एंड इवन पेरेंट्स आर डूइंग द सेम। खाने के साथ पानी बिल्कुल मत पीजिए बच्चों। इफ़ यू आर टेकिंग योर ब्रेकफास्ट, 45 मिनट्स पहले आप 2 ग्लास पानी पी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स से यू हैव टू टेक ब्रेकफास्ट अराउंड 8 इन द मॉर्निंग, ठीक है, तो आप 7:15 के ऊपर आप 2 ग्लास पानी पी लीजिए, 3 ग्लास पानी पी लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर जैसे ही आप ब्रेकफास्ट करने बैठे हैं, तो ब्रेकफास्ट करने आप बैठे हैं तो उस समय कोशिश कीजिए कि डोंट टेक एनी सिप ऑफ वाटर। अगर आपको प्यास लगती है, मान लो कि मिर्ची लग गई है या कोई मसाला अटक गया है, तो कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा जूस, सिप ऑफ अ जूस इज मोर देन इनफ, ठीक है। और उसके बाद आप कोशिश कीजिए बच्चे कि 1 घंटे बाद पानी पिए और बड़े कम से कम 1.5 घंटे बाद पानी पिए। एंड इफ दिस हैपन्स अराउंड, लेट्स से कि आप लंच के समय आप खाना खाते हैं और कुछ अटकता है, तो उस समय कोशिश कीजिए दही होना चाहिए आपके पास, मट्ठा होना चाहिए। तो मैम ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और दूसरा एक चीज़ और है कि रात के खाने के समय अगर कुछ अटकता है तो उस समय दूध, मिल्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम अपने फिटनेस रिजाइम में, इवन पेरेंट्स कैन फॉलो द सेम, बिकॉज आई एम फॉलोइंग दिस फ्रॉम पास्ट 5 years एंड आई हैव नॉट फॉलन इल फ्रॉम लास्ट 5 years। तो मैं बीमार क्यों नहीं पड़ा हूँ, दिस इज द रीजन बिहाइंड इट। और दूसरी बात जो मैडम बोल रही थी कि जो मम्मा बनाती हैं आपके लिए, जो ये बर्गर्स हैं, नूडल्स हैं, मोमोज हैं, ये अच्छे नहीं हैं। ऑल द जंक फूड, इवन द चिप्स विच यू ब्रिंग, लेस का चिप्स हो गया, कुरकुरा हो गया, ये भी आपके लिए अच्छा नहीं है। इससे बेहतर है कि आप सैलड्स खाइए, सुबह उठ के फ्रूट्स खाइए। दैट इज द फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू टेक। प्लीज शूट योर क्वेश्चंस। Students, dear students, if you want to ask anything, Any question? you have. Yes, students. Any student want to ask anything? आई थिंक मैम दे विल डिस्कस इट विद यू बिकॉज यू आर देयर। Okay. एंड जो भी Yes, मैंने yes, दिया sir. है, In the मैं next सिर्फ, seminar, they will. यस समबडी हैज अ क्वेश्चन, Yeah. Please. No, I'm just telling the students to ask some questions. Come up with questions, students. थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द Yes. क्लास मैम। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। Good morning, ma'am. Thank you so much, Mr. Vinod. Good morning, ma'am. Good morning, It's a pleasure to be here at this podcast. Good morning, everyone. Good morning. Just mute yourself, but just come Mute up. yourself, everyone. Mute yourself, everyone. I'm happy to see the strength today. It's around 73 to 77 people here. Yeah. And that's good. And Mr. Vinod, I'm really happy that you've given a wonderful. I mean, it was an interaction. We can say it was Absolutely. not a speech. So it's wonderful to have you today on this webinar. And I would request the other parents also to come up with such ideas. Right. And of course, you volunteered yourself. That's wonderful. That's really nice. And Thank I you, ma'am. appreciate your effort. And whatever you have told the students, I have noted down each and everything. And it's really very much beneficial for the students. Absolutely. And I would like to extend our heartiest thanks to you on behalf of the parents of students and my staff members also.
Thank you. So that's really wonderful to have you. If you don't mind, Yeah. I would like कि आपने कितना courageously अपनी आपको अपने एक एक्सीडेंट के बाद कैसे आपने अपने आप को हैंडल किया, and how are you performing further? So that will be great if you don't mind, Yes, ma'am. because That's fine. they will get inspired by that Absolutely. too. So, ma'am, in 2013, I lost my hand, so I'll show to kids. Please listen to sir very carefully. He's going to share one incident which was really horrible, and that happened with him. And how did he handle the whole situation? And how did he come back again to the healthy life? You know. So Yeah. you must listen to this, and this is really inspiring. I was very much inspired when I spoke to you regarding all that. Yeah. Thank you. Please. सो Please go बच्चों मैं Thank अपनी you. स्टोरी जैसे मैं आपको बता नहीं पाया बिकॉज मेरे को जो टाइम दिया हुआ था वो थोड़ा कम था बिकॉज इट्स अ लॉन्ग थिंग टू डिस्कस, बट मैं आपको कोशिश करूंगा कि छोटे में बता सकूं। 2013 में बच्चों मेरा एक्सीडेंट हो गया था एक, तो मैं बाइक पे था और एक ट्रक ने मुझे क्रश कर दिया पीछे से, इन विच आई हैव लॉस्ट माई आर्म। तो मेरा राइट आर्म उसमें चला गया था। तो मैं जो भी अपना काम करता था जीवन में वो सीधे हाथ से करता था। अगर आप लोग भी मोस्टली कोई राइट ही होगा कोई लेफ्ट ही होगा। तो मुझे इनिशियल स्टेजेस में जब मैं हॉस्पिटल में था आई वॉज फीलिंग वेरी स्ट्रेस्ड कि मैं एक क्रिकेटर था, मेरा आईपीएल का ट्रायल था पंजाब 11 के लिए आफ्टर अ वीक, तो उस टाइम पे मेरा ये स्टक हो गया था। तो मैं काफ़ी डिसहार्टन हुआ, मतलब 2 दिन के बाद तो मुझे होश ही आया था ऑलमोस्ट। तो जब मेरे को होश आया तो मेरे को ये पता चला कि मतलब लिम्ब चला गया है। तो मैंने अपने आप को ब्रेव बनाया। मैंने ब्रेव इसलिए बनाया कि कोई बात नहीं, हाथ ही गया, सो चला जाता है, कोई बात नहीं। तो मैंने उस चीज़ से मैंने ये सोचा कि अब मैं क्या करूँ टू चेंज माई लाइफ, टू ब्रिंग ग्लोरी टू माई सेल्फ, टू ब्रिंग हैप्पीनेस टू माई पेरेंट्स एंड माई फैमिली, बिकॉज वो भी बहुत स्ट्रेस थे उस समय। तो मैंने उनको फील ही नहीं होने दिया कि मुझे वो चीज़ दिल पे लगी है। मुझे नहीं लगी थी, एक्चुअली लगी होगी कहीं अंदर दूर, उसको मैंने छुपा दिया। जो मेरा डर था उसको मैंने कभी सामने आने नहीं दिया, ठीक है। तो मैंने अपने चेहरे पे स्माइल रखी, मेरे पेरेंट्स आए मुझसे मिले, मेरा बच्चा मुझसे मिला, तो मैंने उनको कभी शो नहीं किया समथिंग इज हैपन टू मी। मैंने उनको यही दिखाया कि आई एम परफॉर्मिंग वेल एंड आई एम गोइंग टू रिकवर। सो इट टुक ऑलमोस्ट 6 मंथ्स, 6 महीने मैडम मैं बेड पे रहा। और 6 महीने के बाद जब मैंने ओवरकम किया तो मतलब मेरे सामने 2-3 चीज़ें थी। मैं अपनी मॉम की एक लाइन ज़रूर बच्चों को बताना चाहूँगा। मेरी मॉम ने मुझे बोला था जब मैं बेड पे था ऑलमोस्ट, तो मेरी मॉम ने मेरे को बोला था कि बेटा अभी बेचारा नहीं बनना है। बेचारा मतलब आपको इस चीज़ को उस तरीके से यूज़ नहीं करना है कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा या वो नहीं कर पाऊंगा। आज बच्चों मैं आपको बताऊं, मैं 20,000 फीट माउंटेन क्लाइंब कर चुका हूं, ठीक है। उसके बाद मैं अपनी कार में खुद ड्राइव करता हूं, मैं स्विमिंग करता हूं, ठीक है। मैं हर वो काम करता हूं जो एक नॉर्मल व्यक्ति करता है, और मैं हर वो काम उनसे बेहतर करने की हिम्मत रखता हूं। तो दोज आर द थिंग्स। और इसके लिए मैंने एक चीज़ बहुत अच्छी सीखी जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं, विच इज़ अ मॉर्निंग रूटीन। मैं सुबह 4 बजे उठता हूं, 4 बजे उठ के मैं वॉक पे चला जाता हूं। ऑलमोस्ट एवरी डे आई यूज टू वॉक फॉर 10 किलोमीटर्स। मेरा टास्क है ये करना ही करना है, चाहे आंधी आ जाए चाहे तूफान आ जाए, आपको जाना ही जाना है, मुझे जाना ही जाना है। कोई मेरे साथ जाए कोई ना जाए, मुझे जाना है, ठीक है। तो मेरे गोल्स जो है मैंने अपने माइंड में सेटअप कर लिए हैं, राइट। और वो जब माइंड में सेटअप हो गए तो ऑटोमेटिकली मेरी नींद 4 बजे अपने आप खुल जाती है, क्योंकि मुझे वो करना है अचीव, ठीक है। उसी तरीके से आप लोगों को भी अपने गोल्स जो है अपने ब्रेन में सेटअप करने हैं। आपको मैंने एक बहुत अच्छा आइडिया दिया है, एक फ्लो चार्ट बनाइए अपने कमरे में, जहां से आप उठते हैं उसके सामने लगाइए, ताकि सुबह उठते ही आपको वो चीज दिखाई दे कि व्हाट यू वांट टू बिकम इन अ लाइफ, राइट। वंस यू वॉच दैट एवरी डे, तो दैट थिंग विल गिव यू अ किक। वो चीज़ आपको दौड़ाएगी, आपकी हर क्लास टाइम से होगी, आपके पेरेंट्स आपसे खुश रहेंगे, पेरेंट्स आपको बोलेंगे कि यार मेरा बेटे में क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। आपके पेरेंट्स, आपके दादा दादी, आपके रिलेटिव्स, आपके टीचर्स आपको अप्रिशिएट करेंगे। एंड हु डोंट वांट अप्रिसिएशन, एवरीबॉडी वांट अप्रिसिएशन। तो अप्रिसिएशन से क्या होता है बच्चों, जब वो अप्रिसिएशन कैसे आएगी, उसको तो पुलअप आप ही लोगों को करना है, ठीक है। वो अप्रिसिएशन झूठी ना हो, ठीक है। आप लोगों को पुलअप कैसे करना है वो अप्रिसिएशन, कि आप वो काम अच्छे से करिए, आप अपनी क्लास अच्छे से अटेंड कीजिए, अपना होमवर्क अच्छे से कीजिए, अपनी क्लास में टेस्ट में अच्छे से अचीव कीजिए। इफ यू आर फेसिंग एनी डिफिकल्टी इन योर लाइफ, डिस्कस इट विद योर बिग मैम, विद योर क्लास टीचर, विद योर पेरेंट्स, एंड दे विल गिव यू अ वे। और अगर आपको लगता है कि आपको इनसे भी रास्ता नहीं मिला है, तो आई एम देयर फॉर यू।
सचिन रॉकी राणा इज देयर फॉर यू। और अगर आपको मेरे बारे में और भी जानना है, आप लोग यूट्यूब पे जा सकते हैं, आप मेरा नाम टाइप करें, आप गूगल में टाइप कर सकते हैं, आप फेसबुक में देख सकते हैं। तो मैं ये चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ सो दैट यू कैन रिलेट, आप रिलेट कर सकें कि जो व्यक्ति बोल रहा है वो है कैसा। ठीक है, कई बार क्या होता है, देयर आर स्प्लिट स्प्लिट पर्सनैलिटीज एंड आई डोंट वांट टू गेट इन टू दिस टॉपिक। आई एम श्योर कि जो टाइम आप लोगों ने मुझे दिया है आज, इससे आपके पास 5% या 10% भी गया होगा तो यू आर गोइंग टू अचीव योर गोल्स इन लाइफ। बिग मैम, ऑन योर वे। Excuse me, sir. Yes, you're right. Students are asking question that junk foods are so tasty. So how can we avoid it? मैं are so इस tasty. एब्सोल्युटली राइट। तो जंक फूड आर टेस्टी, बट उसके लिए हम एक चीज़ कर सकते हैं, अवॉइड कोई चीज़ नहीं है। आप 15 डेज में अपना एक चीज़ रखिए कि 15 दिन में ही मुझे कुछ खाना है। उससे दो चीज़ें होंगी, आप जितना ज़्यादा मदर मील खाएंगी, जो आपकी मम्मा आपको पका के देती हैं, वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, और उससे क्या होगा, आप जंक फूड नहीं खाएंगे, ऑटोमेटिकली योर पेरेंट्स विल नॉट हैव, राइट। क्योंकि आपका मन है नूडल्स खाने के लिए, ऑटोमेटिकली आपकी मम्मा का भी कर जाएगा, चल यार 2 चम्मच मैं भी खा लेता हूँ। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि अपने आप को प्लान कीजिए, अपनी हेल्थ को प्लान कीजिए कि आपको वो हेल्थ को कैसे बेटर करना है, अपनी स्ट्रेंथ कैसे गेन करनी है। आप वॉक करने जा रहे हैं, लेट्स से कि आपने 15 दिन वॉक किया है, तो उसके बाद आप रनिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने एक बच्ची देखी है राजस्थान की मैम, शी इज़ ओनली 10 ईयर्स ओल्ड, शी इज़ ओनली 10 ईयर्स ओल्ड, मेरे को उनका नाम नहीं याद आ रहा। वो बच्ची 2024 पैरालंपिक्स की तैयारी कर रही है, और वो सुबह 3 बजे उठती है और 3 से 7 वो अपनी प्रैक्टिस करती हैं, और 7 बजे वो स्कूल जाती हैं। स्कूल से आने के बाद 4 घंटे वो फिर से प्रैक्टिस करती हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनको पहुंचना कहाँ है। तो हमें अपने बच्चों को सेम विजन देने की जरूरत है। That's right. We need to have some goal in our life, as Sir told you that we should have a goal, and you should, to pursue that goal, of course, you have to work hard. And that routine is the best thing for you to do. And if you follow this routine, you will definitely reach somewhere. You will be successful in your life. मैम, आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू वन थिंग, बिग मैम। Yes. जितने भी हमारे बच्चे हैं जो आज घरों पर हैं, सो इफ वी स्केड्यूल देयर पेरेंट्स टू मेक देयर टाइम टेबल फॉर अ डे, मैं 4 घंटे इनको स्पोर्ट्स के लिए देना चाहता हूँ। मतलब आप दीजिए, आप बोलिए 4 घंटे खेलने दीजिए इनको बाहर, लेकिन उसके बाद जो टाइम है वो परसिस्टेंटली, नॉट ऑन टीवी, विद स्टडीज, विद देयर हॉबीज। ठीक है, ये छोटी छोटे स्टेप्स हम लेंगे ना मैम, तो इनको भी अच्छा लगेगा और पेरेंट्स को भी अच्छा लगेगा। Right. We can do that. We'll plan something about it. Right. Surely. हम जरूर करेंगे. Any feedback for me, ma'am? It's so wonderful to have you on this webinar. Thank It's really wonderful. Thank you for giving me a chance. And thank you so much. Thank you so much. And please keep coming and keep telling, inspiring our children. By Ma'am, I want to come you to your have school. achieved and whatever, of course, you are following in your life. Right. And they will really, I will say our students are lucky and we are lucky to have you as parents. She is in class 5 now. Yeah. We'll be missing, but surely, एक बार अगर कोई मदर्स ट्रस्ट फैमिली से जुड़ गया जी, तो हम कभी भी आपको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि Absolutely, आप ma'am. काइंडली इस तरह के जरूर हमारे बच्चों को इंस्पायर करते रहिए. एंड इट्स अ वेरी गुड स्टेप. मैम, Very good step. इट इज गोइंग टू बी Thank you वेरी, so much. मतलब मैं चाहूंगा कि, मतलब अभी तो बच्चे मुझे वेबिनार में देख पा रहे हैं, मैं चाहूंगा कि मैं लाइव उनके सामने जाऊं ताकि दे कैन सी मी, राइट, सो दैट दे कैन गेट द मोटिवेशन, सेम काइंड ऑफ किक मिलता है एक मैम उससे। Sure. Whenever we have our schools on, we'll plan things like that. Absolutely. We'll be Thanks a lot. inviting, and we always look for people like you कि वो आके बच्चों के साथ interact करें, उनसे मिले. राइट। तो, ये हमारे वैसे शेड्यूल में है ये जी चीजें. जी, I always look for people who can really inspire children. और मैं ये कहती हूँ कि अगर हमें जैसे अभी सपोज अगर 70 स्टूडेंट्स यहाँ हैं, जी. तो आउट ऑफ 70 अगर एक बच्चा भी फॉलो करता है तो दैट विल बी आवर अचीवमेंट. दैट एब्सोल्युटली। विल बी अ ग्रेट अचीवमेंट. Absolutely. उनकी लाइफ कैसे चेंज होगी इस चीज से, वो हम समझ सकते हैं. बच्चे छोटे हैं लेकिन मुझे पूरा भरोसा है हमारे बच्चे समझदार बहुत हैं. हाँ जी, They understand, and to some extent, I will say they are independent also. Absolutely. So they will surely try to follow all these things. Am I right, children?
Yes, ma'am. I know you all the right. Yes, ma'am. देखिए, हाँ बच्चों, ये जो हमारे बच्चे हैं, do something, ठीक है, which makes your parents and your teachers proud of you. Absolutely. Do something like that. It is your wish, it is your life. Whatever you want to do something. Ma'am, Yes, Sachin sir, I Bless your teachers. I am sure Sachin because sir, Sachin sir, with your motivational speech, tomorrow definitely I will also start my morning walk. please do that. Morning Sure, walk. sure, very good, very Definitely I good. will start. Yeah, and in this I would like to add the pranayam also, the breathing exercises, which is I mean, these exercises are very, very helpful to keep us healthy. Yes. So the pranayam is also very important. Of course, walk will make you fit, and you'll be inhaling a lot of oxygen when you are walking outside. In the morning, right. You'll be in touch with the nature. Ma'am, we are blessed that we are in Palampur, and Palampur is the best place in this whole The India. environment is really good. Yeah. Our surroundings are so healthy. That's really, I mean, it's true. Absolutely. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thanks a lot. Thank you, ma'am. And we would like to see you again. Thank you. Yes, Ma'am, next this is a Saturday, next Saturday. recorded session, and this will be available on YouTube as well. Okay. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thanks a lot. Thank you. Thanks a lot, sir. Thank you. Bye, kids. We will see you next Saturday. Thank Sure. you, children. Bye. 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 All the best. Thank you. Thank you.